नमस्कार साथियों, जय हिंद। झारखंड में जनजातीय आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो साथियों, पहले तो आप यह जान लीजिए कि झारखंड में चाहे वो जेपीएससी हो, जेपीएससी तो स्पेशल सेकंड पेपर ग्रुप में झारखंड के एक पेपर ही है। जेएसएससी के माध्यम से जितने भी वैकेंसी आएंगी उसमें झारखंड स्पेशल तो रहेगा। इसीलिए मैं फोकस करके झारखंड का पेपर को अर्थात झारखंड पेपर को बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हिस्ट्री की ओर हम लोग चल ही रहे हैं। तो झारखंड में आधुनिक काल की चर्चा में जनजातियों का विद्रोह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और इस जनजातीय विद्रोह में आज खिरवार आंदोलन की चर्चा करेंगे। खिरवार आंदोलन जो झारखंड के जनजातीय समाज सुधारक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इनकी कहा जाए महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसी संदर्भ में साथियों, खिरवार आंदोलन जो 1874 ईस्वी में हुई, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज खिरवार आंदोलन के विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे और आप मुझसे जुड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द यह वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी हर समय, और यहाँ के कंटेंट आपको एग्जाम की तैयारियों के लिए काफी लाभदायक होगी। तो खिरवार आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो खिरवार आंदोलन दरअसल या खेरवाड़ आंदोलन 1874 ईस्वी में हुई थी। देखिए, इनका नेतृत्व करता है भगीरथ मांझी या भागीरथ मांझी उर्फ बाबा। बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और 1874 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ हुई थी, और यह संथाल परगना क्षेत्रों से हुई थी। देखिए क्या है कि भगीरथ मांझी को जो जन्म या निवास स्थान कहा जाए तो कहाँ है, गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में है। गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में। अब यही नहीं, आप देखेंगे ना कि खिरवार जो है, यह खरवार, यह संथालों की उपजाति रही है, और वह प्राचीन काल को अपना स्वर्णयुग काल मानते थे। प्राचीन टाइम में अपने को स्वर्णयुग काल मान रहे थे, और यही नहीं, वो अपने प्राचीन मूल्यों को फिर से स्थापित करना चाह रहे थे। अब देखिए, फिर से स्थापित करना चाह रहे थे अर्थात अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, जो अपने नियम कानून जो भी रही है इनकी, ये चाहते थे कि हम अपनी अस्तित्व को फिर से स्थापित करें, जो हमारी संस्कृति रही है। क्योंकि जनजातियों की संस्कृति एक अजब है, अजब गजब कह दीजिए तो कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हर जनजातियों की अपनी अपनी परंपरा रही है, अपनी अपनी संस्कृति रही है। तो उसी संदर्भ में हम लोग खिरवार की जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, दरअसल इस आंदोलन का लक्ष्य अगर देखा जाए, गोल देखा जाए, तो प्राचीन मूल्यों को की पुनर्स्थापना करना था। क्योंकि उस समय ये एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में लोगों को शिक्षा दी जाती थी, और इसी क्रम में यह आंदोलन रहा है। दरअसल देखिए, जब भगीरथ मांझी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जिसके कारण ही इस आंदोलन को भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ सकता है। और देखिए, आंदोलन का प्रारंभ किस रूप से हुआ, तो राजस्व बंदोबस्ती के नियमों के विरुद्ध अभियान किया गया। उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया, अभियान चलाई गई, जिसके कारण क्या हुआ, यह विद्रोह का रूप ले लिया। और हुआ क्या, विद्रोह का रूप लेगा क्यों नहीं भाई, कि दरअसल खरवार जनजातियों में जो एक लीडर के रूप में उभरे वो थे भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी ने अपने जनजातियों के बीच ये घोषणा किया कि मुझे सिंहबोंगा अर्थात सूर्य देवता का दर्शन हुआ है, और उन्होंने मुझे बौसी गांव का राजा बनाया है। और उन्होंने ऐसा बोला और अपने आप को बौसी गांव का राजा घोषित कर दिया। घोषित ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को कर देना नहीं है, कर देने से मना कर दिया। और उन्होंने कर बंदोबस्ती की अलग से व्यवस्था की। क्या व्यवस्था किया, उन्होंने रसीद बनाई, रसीद काटा लोगों को, और उनसे लगान वसूल किया। धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, लोग इनके नजदीक आने लगे, और इन्होंने
इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार के लिए कुछ विचार विमर्श रखे, अपना शिक्षा दिया उन लोगों को। क्या शिक्षा दिया कि देखिए, सूर्य जो जनजातीय देवता है, दुर्गा जो गैर जनजातीय देवता है, देवी है, इनकी उपासना करना है, यानी सूर्य देवता की पूजा करना है। और गैर जनजातीय देवी देवताओं में अगर देखा जाए तो देवी दुर्गा यानी दुर्गा देवी की पूजा करना है। ऐसा भी नवरात्रि चल रहा है, तो देखिए दुर्गा देवी की पूजा करने की बात इन्होंने कही, लेकिन इसके साथ इन्होंने अन्य देवी देवताओं की पूजा को मना ही कर दिया, यानी अन्य देवी देवताओं की पूजा का परित्याग करने के लिए बोला। यही नहीं, ये जो भगीरथ मांझी जी हैं, उन्होंने कहा कि सुअर हुआ, मुर्गा, हड़िया, इसका सेवन नहीं करना है और ना ही नाच गान करना है, ये सब नहीं करना है, परित्याग कर दो, हटा दो, छोड़ दो, ये सबको सब करना ही नहीं है। इसीलिए ये सुअर, मुर्गा, हड़िया, नाच गान सभी का परित्याग करने का आह्वान किया, अपने लोगों को इस संदर्भ में शिक्षा भी दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा सिद्धू कानू जो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, लीडर थे, उनके जन्म स्थान को मान्यता दिया। किस रूप में? तीर्थ स्थल के रूप में उनको मान्यता दिया। उन जो महान क्रांतिकारी थे, हमारे नेता थे, संथाली नेता थे, उनका जो जन्म स्थल भोगनाडीह जो हुआ है, हम लोग उसको क्या करेंगे? तीर्थ स्थल के रूप में जाएंगे, उसकी मान्यता दे दिया। यही नहीं, सफा होड़। अब देखिए यहाँ पे कुछ सामाजिक मूल्यों की अवधारणाओं का भी उन्होंने बात किया है, और सामाजिक मूल्यों की अवधारणा को समर्पण की भावना से जैसे कहा जाए कि उपासकों का वर्गीकरण अलग अलग रूप में किया है, तो उसमें सफा होड़ को देखिए। सफा होड़ यानी पूर्ण समर्पण भाव से उपासना करने वाला उपासक। देखिए यहाँ पे दो चीज देखेंगे, एक उपासना करने वाला, एक देखिए कहता है ना, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है पूर्ण समर्पण भाव से उपासना करने, एक उपासना करता है और एक श्रद्धा सुमन अपने आप को अर्पित कर देता है, झोंक देता है, बोलिए समर्पण हुआ। यानी हम लोग नहीं कहते हैं कैसी आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है चल रही है, और कोई बोला नहीं ठीक चल रही है। देखिए दोनों शब्दों में अंतर होता है ना। ठीक है, यहां भी वही बात है कि एक उपासना कर रहा है, लेकिन कैसे उपासना कर रहा है? अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को ईश्वर के प्रति लगा दिया है, पूर्ण रूप से समर्पित होकर। तो यहां भी पूर्ण रूप से समर्पित भाव से ईश्वर की उपासना कर रहा है, पूजा कर रहा है। देखिए भिक्षुक या बाबा जिया, यह उदासीनता के साथ उपासना करने वाला उपासक है। कैसा शासक है? कैसा उपासक है? शासक नहीं, कैसा उपासक है? यानी मन में पूजा करने की ये नहीं है, उदासीनता है, बेकार है, चलो ना करेंगे पूजा, जाएंगे ना, इच्छा नहीं है फिर भी ठीक है जाएंगे। तो इस तरह मन नहीं है फिर भी इस तरह का उपासक है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि बाबा जिया का अर्थ या प्रायोगिक अर्थ में क्या शब्द हो सकता है? तो देखिए क्या होगा, भिक्षुक। एक है मेल ब्रागर। अब मेल ब्रागर क्या है? बेमन से उपासना करने वाला शासक। बेमन, मन है ही नहीं, जिसे हम लोग नहीं करते यार मन नहीं कर रहा है, फिर भी किसी चीज को कर ले रहे हैं। तो मन है ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती हम क्या कर रहे हैं? उस चीज को कर रहे हैं। या किसी को हम लोग जैसे बोलते हैं चलो ये चीज करो, उनका इच्छा नहीं है करने की, लेकिन भी उसको क्या किया जा रहा है? दबाव डाल जा, नहीं तुम करो। तो देखिए एक किसी को दबाव डाल के कोई चीज करा रहे हैं तो उतनी श्रद्धा, उतनी इच्छुक या समर्पित भाव से नहीं करेगा। और एक अपने सुरक्षा से नहीं चलो मैं करूंगा, तो एक समर्पित भाव हो जाता है। तो इस तरह से जो किया जाना होता है, दोनों में अंतर है। तो यहां भी यही चीज बोल रहा है कि मन नहीं है फिर भी क्या कर रहा है? उपासना कर रहा है। फिर क्या बोला, देखिए संथाल विरोधियों का प्रतिकार। जो संथाल विरोधी है अर्थात संथाल जनजाति को जो विरोध कर रहा है, उनको प्रतिकार करना, उनका जवाब देना है। उपपंथों की संख्या को 12 तक सीमित रखना। उपपंथ अलग अलग धर्म के जो शाखा रही है उसको 12 तक ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो सरकार क्या है कि सरकार ये सब देख रही है, सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। ब्रिटिश शासन इन सभी बातों को ध्यान में रख रही है। अब इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, देखिए कि आंदोलन व्यापक रूप से बढ़ रही थी, अनुयायियों की संख्या भी बढ़ रही थी, सरकार इसको देख रही थी। अंततः सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने, कि भगीरथ मांझी और उनके जो सहयोगी थे ज्ञान प्रगणित, इनको गिरफ्तार कर लिया। इनको गिरफ्तारी कर लिया तो आंदोलन दबा नहीं, आंदोलन चल ही रहा था, बढ़ ही रहा था। लेकिन क्या हुआ, नवंबर 1877 ईस्वी में
भगीरथ मान जी और उनके जो सहयोगी ज्ञान प्रगणित है, ध्यान रखिएगा, आपको ये पूछा जा सकता है, ज्ञान प्रगणित और भगीरथ मान जी को, तो इसको जेल से रिहा कर दिया गया 1877 ईस्वी में। फिर विद्रोह का स्वरूप बदल गया, कहा जाए बढ़ गया, तो संथाल परगना के अलावे विद्रोह हजारीबाग तक में फैल गया। और हजारीबाग में जब फैला ये खिरवार आंदोलन, उस समय खिरवार आंदोलन का नेतृत्व दुबू मांझी कर रहे थे। अब हजारीबाग के ही जगेसर निवासी थे ये, हजारीबाग जगेसर जगह का नाम होगा, वहां के रहने वाले थे दुबू मांझी, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। अब इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने कुछ अविश्वसनीय भविष्यवाणी कर दिया, और उस अविश्वसनीय भविष्यवाणी किया, और लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ निश्चित तारीखें दी थी और इनकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई, तो लोगों में निराशा हुई। लेकिन इन्होंने फिर घोषणा किया, नहीं, 3 साल बाद फसल जो है, कृषि कार्य जो होते हैं, फसलें होगी, अपने से हो जाएगी, यानी फसल क्या होगा, अपने से स्वयं उपज जाएगी। और यही नहीं, बाबा को जो आप लोग दान दिए हैं वो दान व्यर्थ नहीं जाएगा, अकारत नहीं जाएगी। ये भावना तो जगा दिया लोगों में, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये अपने ही अदृश्य हो गए, गायब हो गए यहाँ से बाबा, दुबो बाबा। हम लोग क्या दे, दुबो मांझी क्या हो गए, गायब हो गए, भाग गए, अदृश्य हो गए, सारा धाम लिया और अदृश्य हो गए, यानी जितना चंपत लगाना था लगा दिया और भाग गया। लेकिन क्या हुआ, इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि यह विद्रोह का स्वरूप बढ़ गया था, और यह विद्रोह आप देखेंगे कहां कहां बढ़ गया, तो गिरिडीह में फैला ही, गोविंदपुर जो संथाल परगना क्षेत्र है अंतर्गत था, गोविंदपुर कहाँ है, तो धनबाद में आप देखेंगे, और संथाल परगना क्षेत्र में तो बढ़ा ही था। अब गिरिडीह जिला के अंतर्गत धीरे धीरे रांची जिला तक में फैला। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं ना, गिरिडीह हो गया, चाहे धनबाद की गोविंदपुर है, रांची में, इन क्षेत्रों में उतना व्यापक रूप से नहीं फैला था, पूरे विस्तार रूप से नहीं फैला था, और यही कारण है कि इसका असर उतना व्यापक नहीं रहा। लेकिन क्या है कि इसकी स्थिति कब और थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई, कहा जाए तो 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ की गई थी। देखिए, लॉर्ड रिपन के काल में, अर्थात गवर्नर जनरल बन के जब लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी उनका कार्यकाल रहा है, भारत के वायसराय बन के आए, गवर्नर जनरल बन के आए, तो उनके शासनकाल में 1881 ईस्वी में अस्थायी रूप से जनगणना हुई थी। ऐसे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी। तो इस समय क्या हुआ, जनगणना के खिलाफ दुबिया मांझी ने, देखेंगे साथियों, तो दुबिया मांझी नहीं, दुविधा गोसाई बोलिए, दुविधा गोसाई के नेतृत्व में जनगणना जो 1881 ईस्वी में हो रही थी, उनके विरोध में फिर से खिरवार आंदोलन प्रारंभ हो गया। और यह जो खिरवार आंदोलन है इस समय, वो दूसरे चरण में हो गया। पहला तो हम लोग देख रहे हैं इधर, और ये जो है द्वितीय चरण का आंदोलन रहा। लेकिन देखेंगे कि दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन समाप्त हो जाता है। कहा जाए तो झारखंड में खिरवार आंदोलन जो दूसरे चरण में हुई थी, उनका नेतृत्व हम लोग किनको देख रहे हैं, दुविधा गोसाई को। अंग्रेज सरकार द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार किए जाने के साथ ही खिरवार आंदोलन समाप्त हो गया। अब खिरवार आंदोलन समाप्त हो गया, तो देखिए, दरअसल खिरवार आंदोलन एक तरफ प्राचीन मूल्यों को पुनर्स्थापना के से संबंधित एक दिशाहीन आंदोलन था। इनका कोई दिशा ही नहीं था, लक्ष्य भले रख लिया हो लेकिन दिशा विहीन था, कोई मार्ग सही से था नहीं, पता नहीं चल रहा था। इसी कारण क्या है कि संथालों में इस तरह का विद्रोह को कोई स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि आंदोलन समाप्त हो गई, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि उस समय के देखेंगे संथालों पर जागरूकता का भी विशेष रूप, अर्थात जागरूकता का अभियान का जो कहा जाए, या यह कहिए आप, जागरूकता का छाप अवश्य ही उस पर पड़ गया। यानी संथाल जनजातियों में विद्रोह करने के लिए, जो अन्याय के खिलाफ हो, अपने प्राचीन धार्मिक संस्कृति को रक्षा करने के लिए संदर्भ में हो, उन लोगों में एक जागरूकता आ गई कि हम अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए लड़े। ऐसी जागरूकता कम से कम यह खिरवार आंदोलन ने उन लोगों पर जगा दिया। तो साथियों,
ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे अवश्य कमेंट करेंगे, और शेयर भी देखिए इस वीडियो को, दूसरों को कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, आप इस वीडियो को देखिए बार बार और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, नमस्कार।